हेलो डेवलपर्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ डेवलपर्स एंड फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों के बारे में बात करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जब भी कोई एक नॉर्मल पर्सन डेवलपर या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फ्यूचर के बारे में सोचता है ना, तो उसके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं। उसके दिमाग में आता है कि डेवलपर की कितनी सारी जॉब रहेंगी फ्यूचर के अंदर, डेवलपर को कितना पैसा मिलेगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यानी कि कोडिंग का कितना स्कोप रहने वाला है। पता चला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म हो गई मार्केट से, उसका यूज ही नहीं हो रहा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में लोग सोचते हैं, बट मेरा मानना ये है कि इनके अलावा और बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग उन पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे ना, तो हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आप एक ये देख रहे हो कि मोबाइल फ़ोन का क्या फ्यूचर हो सकता है, और उसके बारे में आप इतना ही सोच पा रहे हो कि मोबाइल आगे जाके यूज़ होंगे या नहीं होंगे, कितनी उनकी डिमांड रहेगी और क्या उनका प्राइस रहेगा। बट उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं आपको फ्यूचर के मोबाइल की, तो उसके अंदर उसका डिज़ाइन मैटर करता है, उसकी बैटरी लाइफ मैटर करती है, उसकी क्वालिटी मैटर करती है, उसके अंदर कितनी रैम हो सकती है, क्या उसका प्रोसेसर है। इसी तरीके से जब हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर एक डेवलपर का फ्यूचर देखते हैं, तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल लेके बताता हूं, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एप्लीकेशंस की, आने वाली एप्लीकेशन के जो फ्यूचर में एप्लीकेशन डेवलप होंगे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। जो 20 साल पहले एप्लीकेशन बनती थी और जो अब बन रही है, और आने वाले 10 15 20 साल के अंदर जो एप्लीकेशन बनेगी उनमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इनके बारे में एक डेवलपर को सोचना चाहिए। उसके बाद में अपडेशन की, किस तरीके की एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपडेट्स हो सकते हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और पॉइंट्स हैं, मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट्स, ताकि मैं कुछ पॉइंट मिस ना कर दूं, राइट। मैं यहाँ पे देख के मैं आपको बताऊंगा। ये देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा कितने एक्सपीरियंस वाले डेवलपर की इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अब अगर मैं अभी के हिसाब से बोलूं, तो 4 से लेके 8 साल का जो डेवलपर एक्सपीरियंस वाला डेवलपर होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। तो फ्यूचर में ये डिमांड कितने एक्सपीरियंस के डेवलपर की रहने वाली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और है कि लर्निंग कर्व क्या रहने वाली है आने वाले टाइम में। अगर हम लोग बात करें 5-6 साल पहले या फिर 15-20 साल, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, उसके अंदर 1 या 2 फ्रेमवर्क होते थे। बट आज के दिन में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टूल्स और मैथोलॉजीज, डिजाइन पैटर्न आ गए, वो पढ़ने पड़ते हैं। फ्यूचर के अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कि कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कितना लर्निंग कर्व रहेगा डेवलपर के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। क्या हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ टूल्स, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क पर डिपेंड रह सकते हैं, या फिर हमें ये ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फोकस किन चीजों के ऊपर रहेगा। फोकस से मेरा मतलब है कि जैसे अगर मैं 30 साल पहले की बात करूं, 40 साल पहले, हमारा फोकस ये रहता था कि हम लोग मेमोरी सेव कर पाएं, कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोसेसिंग कर पाए, कोड की एग्जीक्यूशन कर पाए। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम बनाते थे। ताकि आपने देखा होगा जो पुरानी वाली लैंग्वेज होती है, उनके अंदर एरे का साइज और इंटीजर वगैरह सब डिफाइन करने पड़ते थे, ताकि ज़्यादा साइज ना ऑक्यूपाई करें हमारे वेरिएबल्स और ये चीज़ें, ठीक है। बट आज ऐसा नहीं है। तो फ्यूचर के अंदर इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, किन चीज़ों के ऊपर हमारा फ्यूचर में ज़्यादा फोकस रहेगा। डेवलपर को इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 2-3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर कोई भी नॉर्मल आदमी सोच सकता है, उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। जैसे कि स्कोप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्कोप ऑफ डेवलपर, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है मैं आपको बताऊंगा, और जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। स्कोप ऑफ डेवलपर। स्कोप ऑफ डेवलपर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक डेवलपर की कितनी ज्यादा डिमांड रहने वाली है। अगर एक नॉर्मल तरीके से सोचा जाए ना, जो ज्यादा टेक्निकल लोग नहीं होते, वो बोलेंगे कि यार देखो, हर चीज के अंदर, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, उसके अंदर क्या है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जॉब्स 10 हैं, पहले डेवलपर उनके लिए 10 थे, फिर 20 हो गए, फिर 30 हो गए, 50 हो गए, बिकॉज हर साल पास आउट होते जा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बट जॉब लिमिटेड ही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं ऐसा नहीं मानता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एज कंपेयर टू अदर फील्ड्स, चाहे वो बैंकिंग हो, गवर्नमेंट जॉब लगा लो, या फिर आप लोग कह सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हो, उनके हिसाब से जॉब्स ज़्यादा आने वाली हैं, ठीक है। उनके हिसाब से जॉब्स ज़्यादा आने वाली हैं। इसका रीज़न ये है, हर चीज़ का अब हम लोग ऑटोमेशन देखने लग गए।
मैं वही एग्जाम्पल लेके हम लोग ना, जब हमें फ्यूचर देखना होता है तो हमें हमारा पास्ट एक बार देख लेना चाहिए। कहते हैं ना कि हिस्ट्री से हमें सब कुछ पता चल जाता है। उसी तरीके से 20-25 साल पहले हमारे आसपास में कितने कंप्यूटर्स यूज होते थे? बहुत ही कम, कहीं कहीं यूज होते थे। इंटरनेट ना के बराबर था। मोबाइल के अंदर हमारे पास छोटे छोटे मोबाइल होते थे, या फिर ना ही मोबाइल बहुत से लोगों के पास होते भी नहीं थे। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मूवीज ऑनलाइन नहीं होती थी, और ऑनलाइन फूड डिलीवरी नहीं होती थी, ऑनलाइन ई कॉमर्स का भी कुछ भी नहीं था ऑलमोस्ट, ठीक है, बहुत कम था। बट अब वो चीज़ें बढ़ गई हैं, ठीक है, 20 साल के अंदर। बट आने वाले टाइम के अंदर और ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। ऑटोमेशन और बढ़ेगा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें आएंगी तो जो डेवलपर की डिमांड है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। अब बात आती है स्कोप ऑफ अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर आप कोडिंग कह लो। इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है। पहले क्या होता था 20-25 साल पहले, वही मैं हमेशा पिछले वाली चीज़ों को लेके आपको ध्यान दिलवाऊंगा। पहले क्या होता था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही डिमांड के अंदर होती थी, C++, जावा, वो बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर थी। उन्होंने डोमिनेट करा है पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। आज के दिन में क्या ऐसा है, इनका थोड़ा दबदबा है, बट अगर देखा जाए तो और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है। पाइथन आ गई है, रस्ट आ गई है, PHP आ गई है, जूलिया आ गई है, गोलैंग आ गई है, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई हैं, ठीक है। सो उनकी वजह से क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर एक प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसका स्कोप कम हो जाएगा। अब मान लो कि 100 प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर, एक बार के लिए मान के चल लो, ठीक है। पहले 2 या 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, तो उनके पास मान लो 35 राउंड फिगर के अंदर मान के चल लो 35 प्रोजेक्ट हो गए, तो इस तरीके से सारे हो जाते थे। बट अब मार्केट के अंदर 15-20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई हैं। तो उससे होगा क्या कि जो डिवाइडेशन था ना, तो वो अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3-3, 4-4, 5-5 प्रोजेक्ट ही रह गए हैं, ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं बचे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्कोप अपने आप में घट गया है, बट ओवरऑल बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ गए हैं ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा है तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, शायद आपने कभी पढ़ा भी होगा, वो मार्केट से कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। इसी तरीके से एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आके खत्म हो सकती है, बट डेवलपर को इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज हम लोग इजीली सीख सकते हैं। और फ्यूचर के अंदर यही होगा, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं कर पाओगे। इवन अगर मैं आज के दिन बताता हूँ, मैंने मेरा करियर PHP से स्टार्ट करा था, उसके बाद में मैंने जावास्क्रिप्ट भी सीखा, नोड के ऊपर भी काम करा, और अब शायद मैं, हो सकता है मुझे आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर जावा के अंदर काम करना पड़े। तो हमें इस तरीके से थोड़ा सा खुद को वर्सेटाइल रखना पड़ता है। अब बात करते हैं, ये तो 2 मेन फीचर हो गए कि ऑब्वियसली डेवलपर की डिमांड बढ़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें एक से ज्यादा सीखनी चाहिए। एक के अंदर स्ट्रॉन्ग कमांड कर लो, बट एक से ज्यादा आप फिर भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बट जो मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, एक पे डिपेंड नहीं रह सकते। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से आप डिपेंड कर सकते हो। अगर आपको लेट से जावा आती है और आपको 5 साल एक्सपीरियंस है, तो आप जावा सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 10 साल के बाद में आप लोग मैनेजर वगैरह बन जाओगे, आर्किटेक्ट बन जाओगे, तब एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई जरूरत रहेगी नहीं। जब आप 15-20 साल आगे की फ्यूचर की बात करते हैं, तो चीजें रैपिडली चेंज होंगी, तब आपको एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ सकते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, ठीक है। एक एप्लीकेशन के अंदर आप पहले कम रिसोर्सेज यूज होते थे, इनके डेवलपर यूज होते थे, बट अब डेवलपर ज्यादा यूज होंगे। एग्जांपल लेके बताता हूं, पहले हमारी एप्लीकेशंस कैसे बनती थी। एक सिंपल कंप्यूटर के ऊपर लैंग्वेज बनती थी, उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होते थे, उनके अंदर एपीआईज नहीं होती थी, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट बनते थे। जैसे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो गया जिसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज होगी, पुरानी पुरानी वेबसाइट। बट अब क्या बन रहा है, ऊबर जैसी वेबसाइट बन रही है, एप्लीकेशंस बन रहे हैं जिसके अंदर डाटा पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा होता है, गूगल मैप भी चल रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। वैसे एप्लीकेशंस, अमेजन जैसी ई कॉमर्स साइट जहाँ पे डाटा कहीं से आ रहा है कहीं से जा रहा है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसी वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जहाँ पे बहुत सारी वीडियोज एक साथ अपलोड हो रही हैं, बहुत सारी वीडियोज देखी जा रही हैं। फ्यूचर के अंदर और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आएंगी, तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होंगी तो हमें लॉजिकल स्किल सेट यूज़ करने पड़ेंगे, तो सैलरी भी अच्छी बनेगी, ठीक है। आफ्टर दैट अपडेशन, कि किस तरीके के अपडेट्स आ सकते हैं। देखो,
ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई बोलते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, डेटा साइंस यूज़ करेंगे, अब तक यूज़ नहीं होती। ये चीज़ें अब भी यूज़ होती हैं और पहले भी। अगर आप कोई मशीन लर्निंग की आप हिस्ट्री पढ़ के देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री पढ़ के देखो, ये नए कॉन्सेप्ट नहीं है, 50-50 साल पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको वहां पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। बट आने वाले टाइम के अंदर इनका यूज़ बढ़ जाएगा। हर एक एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ें नॉर्मली यूज़ होने लग जाएंगी। पहले कहीं कहीं यूज़ होती थी, बट अब इनका यूज़ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका कहीं से मतलब ये नहीं है कि इनके डेवलपर कहीं और से बन के आएंगे, वो कुछ जादू की छड़ी घुमाएंगे और ये चीज़ें हो जाएंगी। हम डेवलपर्स ही होंगे जो धीरे धीरे इनके ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। जो हमारे वाली फ्यूचर जनरेशन, जो अभी फ्रेशर्स आएंगे, वो मशीन लर्निंग के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी कोडिंग ही है। ऐसा कुछ नहीं कि कोडिंग नहीं है, ये भी कोडिंग है। इनके अंदर कुछ एल्गोरिथम्स यूज होती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है चीज़ें, बट होती ये भी कोडिंग ही है, ठीक है। सो फ्यूचर के अंदर इनका भी ज़्यादा यूज होने वाला है। एक एक्सपेक्टेशंस ईयर, क्या बोल गया मैं, सॉरी, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी। मेरे हिसाब से आने वाले 15-20 साल के बाद में 10 साल के एक्सपीरियंस वाले डेवलपर की डिमांड ज़्यादा रहेगी। आप बोलोगे यार ये क्या बोल गए, 10 साल के तो आजकल मैनेजर बन जाते हैं। देखो पहले वाले टाइम के अंदर 6-7 साल के अंदर टीएल बन के 7-8 साल में मैनेजर बन जाते थे, बट आज के दिन में 10-12 साल तक तो टीम लीड ही बन पाते हैं, ठीक है। मेरी टीम में अगर मैं करंट प्रोजेक्ट की बात करता हूं, अगर हम लोग 10 डेवलपर है ना, तो उनके अंदर से 7-7, 8-8 ईयर के एक्सपीरियंस वाले नॉर्मल डेवलपर है। जब उनको 10-12 साल एक्सपीरियंस होगा तब जाके वो लीड बन पाएंगे। तो आने वाले टाइम के अंदर जो डेवलपर का एक्सपीरियंस लेवल है ना, एक्सपीरियंस एज कह सकते हो आप, वो बढ़ेगी। अभी 6-7 साल के बाद में लीड बन जाते हैं, 10 साल के बाद में मैनेजर, फिर ऐसा नहीं रहेगा। 10-12 साल तक, 15 साल तक तो आप डेवलपर ही रहोगे, उसके बाद में आप टीम लीड बनोगे, 20-22 साल के बाद आप मैनेजर बन पाओगे। बिकॉज चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, डेवलपर को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, टूल्स पढ़ने पड़ रहे हैं। अब मान लो एक डेवलपर को एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो अगर एक बैकएंड डेवलपर है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसको, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ उसको डेटाबेस भी पढ़ना पड़ेगा, सिक्योरिटी टोकन्स पढ़ने पड़ेंगे उसको, और हो सकता है कि उसको वेब पैक जैसी चीज़ें पढ़नी पड़ें, और उसको डेवऑप्स का पढ़ना पड़े थोड़ा बहुत, ताकि वो एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर पाए। और उसके बाद में उसको जेनकिंस वगैरह पढ़ना पड़ सकता है, गिट पढ़ना पड़ सकता है, जीरा पढ़ना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसके लिए जो अब ओवरऑल एज होगी ना एक्सपीरियंस की डेवलपर के लिए, वो बढ़ेगी। पहले 4-5 साल के अंदर, 6-7 साल में टीम लीड बन जाते थे, बट अब वो जमाना चला गया। और आने वाले टाइम के अंदर तो ये चीज़ें और भी कॉम्प्लेक्स होंगी। जब 15-15 साल के आप लोग डेवलपर देखोगे, अभी भी हैं 15 साल के डेवलपर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ही हैं, बट वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक या दो डेवलपर मिलेंगे। बट आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ही कॉमन मिलेगा। उसके बाद में एक ये पॉइंट था कि क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड कर सकते हैं। अभी के लिए आप कह सकते हो कि ठीक है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड कर लो, बट फ्यूचर के अंदर आप नहीं कर सकते। अगर आप स्टिल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो, तो एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी, आप आज के दिन में बोल देते हैं मुझे तो रिएक्ट जेएस का फ्यूचर जानना है। भाई रिएक्ट जेएस का फ्यूचर हो ही नहीं सकता। आप जावास्क्रिप्ट का फ्यूचर कह सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्यूचर रिएक्ट जेएस क्या है। आपको रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट मिल गया, आज 3 साल बाद में रिएक्ट जेएस चली गई, जावास्क्रिप्ट तो है, तो उसकी जगह और फ्रेमवर्क आ जाएगा। जैसे कि रिएक्ट जेएस के अंदर अब धीरे धीरे इसके अंदर ही चेंजेस होने लग गए हैं, नेक्स्ट जेएस आ गया है इसके अंदर ही, ठीक है। सो अब धीरे धीरे कुछ और चीजें आ जाएंगी, इसके बाद में वेब पैक पढ़ना पड़ रहा है, कुछ और चीजें, छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी। तो चीजें अपडेट होती रहेंगी। तो आप एक चीज के ऊपर डिपेंड होकर नहीं बैठ सकते। फ्यूचर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। लर्निंग कर्व ऑब्वियसली बढ़ेगा। अभी के लिए आप लोग, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 2-3 लाइब्रेरीज है, ठीक है। अगर मैं लेट्स से एग्जांपल लेके बता रहा हूं, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूं मान लो, तो मैं सोचूंगा कि एक मैं लाइब्रेरी पढ़ लेता हूं, एक फ्रेमवर्क पढ़ लेता हूं, एंगुलर पढ़ लिया, रिएक्ट पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट पढ़ ली, बहुत है बस। नहीं, फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, फुल स्टैक डेवलपर तो एक डिमांड में आएंगे। उसके साथ साथ आपको, जैसे अभी भी गिट वगैरह पढ़ते हैं, बट गिट, जीरा, इनके साथ साथ आपको डेवऑप्स की चीजें और वेब पैक हो गया, डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं एप्लीकेशन का, ये सॉकेट भी इसके साथ में, सॉकेट प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, आरटीसी मैसेज होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और पढ़नी पड़ेंगी एक डेवलपर बनने के लिए नहीं, डेवलपर का और एक्सपीरियंस लेने के लिए। डेवलपर बनने के लिए तो अलग चीज है, वो तो फ्रेशर्स के लिए बात में आ जाती है, ठीक है। सो लर्निंग कर्व भी बढ़ेगा। पहले अभी हमें इतना पढ़ना पड़ता है, बाद में इतना पढ़ना पड़ेगा एक डेवलपर को, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना।
फोकस किन चीज़ों के ऊपर रहेगा? जब हम लोग पुराने ज़माने में बात करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, तो हमारी फोकस रहती थी कि यार कम से कम स्पेस यूज़ करे हमारी एप्लीकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे। अब स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, अब बात आएगी कोस्टिंग की, कि एक प्रोजेक्ट की लो कोस्टिंग हो, बिकॉज कोस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, रिक्वेस्ट इतनी आ रही हैं, सर्वर की कोस्टिंग, उसके बाद में आप कह सकते हो कि कोड डेवलपर होते हैं उनकी कोस्टिंग, मैनेजर की कोस्टिंग, और मेंटेन करने वाले की कोस्टिंग, टेस्टर की कोस्टिंग, बहुत सारी कोस्टिंग। तो इसको कैसे लो कर सकते हैं? उसके बाद में मेंटेनेंस लो होनी चाहिए, कम से कम बग आनी चाहिए, ऐसी चीज़ें, परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होनी चाहिए। डाटा हमारी एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। पहले बहुत कम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे तो डाटा हैंडलिंग की कम जरूरत पड़ती थी, बट अब क्या है कि एक एप्लीकेशन को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं YouTube की बात करूं, 20 साल पहले YouTube को बहुत कम लोग यूज़ करते थे, बट आज YouTube को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो डाटा हैंडलिंग उन्होंने इस तरीके से कर रखी होगी, या फिर वो टाइम टू टाइम एल्गोरिथम्स वगैरह चेंज करते रहते होंगे, सर्वर्स वगैरह ऐड करते रहते होंगे। तो वही अभी उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस रहने वाला है आने वाले फ्यूचर के अंदर, कि कैसे इन चीज़ों को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। सो ये मेरी एनालिसिस थी। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और इसके अंदर ऐड करना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।